नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वृत्तीय क्रम व्यवस्था से संबंधित कुछ सवाल को फिगर और सवाल के माध्यम से समझाएंगे। वृत्तीय क्रम व्यवस्था, केंद्र की तरफ मुख, केंद्र से बाहर की तरफ मुख। अक्सर सवाल इन दोनों से संबंधित हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों न हो, कंपटीशन की। जब केंद्र की तरफ मुख होगा तो ये दाएं तरफ होगा। जब हम इधर से बैठेंगे तो हमारा दायां इधर होगा और बायां इस साइड होगा। दायां इधर होगा, बायां इस साइड होगा। यह इस तरह से देखें। जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो तब दायां हमारा दाएं तरफ, बायां इस तरफ होगा, केंद्र की तरफ मुख होने पर। दूसरी तरफ, जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर हो, जब केंद्र से बाहर की तरफ होगा तो यह व्युत्क्रम हो जाएगा। दायां नीचे था, दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड हो जाएगा वृत्तीय क्रम व्यवस्था में। उसके बाद हम सवाल के माध्यम से आप फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी और एफ केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है। ए जो है ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई और एफ का पड़ोसी कौन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013। इसमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा? करा ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 छः सदस्य बैठे हैं केंद्र की तरफ मुँह करके। जब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो यह वाला रहेगा पहला फिगर। केंद्र की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो यह पहला फिगर रहेगा। एफ है ए के दूसरे बाएं ओर है, एफ जो है ए के दूसरे बाएं ओर है। एफ जो है यहाँ हो जाएगा इस तरह से। एफ जो है ए के बाएं ओर है, एफ जो है ए के दूसरा बाएं ओर है। दूसरा इसलिए पहला दूसरा, ए के दूसरा बाएं ओर है एफ। आगे बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। बी जो है ए के, बी जो है ए के यहाँ है तो बी जो है ए का दूसरा बाएं ओर है। 1 2 बी जो है ए का दूसरा बाएं तरफ है। उसके बाद ए डी का बाएं पड़ोसी है। ए जो है डी का बाएं पड़ोसी है तो पड़ोसी में नियरेस्ट रहेगा। डी का बाएं पड़ोसी है। यहाँ पर भी हो सकता था लेकिन सवाल को आगे पढ़ेंगे तब अच्छी तरह से कन्फर्म होगा। ए डी का बाएं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है। सी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है। सी जो है एफ और बी, यहाँ पर सी हो जाएगा। सी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। तो देखिए ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। अगर हम यहाँ पर भी डी लिख सकते थे, इसलिए सवाल को थोड़ा आगे पढ़ने के बाद अच्छी तरह से कन्फर्म होता है। इसीलिए हम पढ़ेंगे आगे। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। ए का जो है बाईं ओर, दाहिना ए हो जाएगा, दाहिना बायां ए, बाईं ओर का पड़ोसी ई है। ई है एफ के पड़ोसी कौन है? तो पूछ रहा है एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी आपका सी है और ई है। एफ का पड़ोसी सी है, एफ का पड़ोसी सी है और ई है। इसलिए इसमें से सी, जो सी विकल्प है एफ का पड़ोसी हो जाएगा। इस तरह से हम
बड़े आसानी से वृत्तीय क्रम व्यवस्था के सवाल को हल कर सकते हैं। पहले हम पहले और दूसरे फिगर को अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। केंद्र की तरफ मुँह होगा तो दायां इधर बायां इधर, हमेशा दाएं तरफ सोच के रखेंगे कि दायां हमारा इधर होगा, बायां इधर होगा, केंद्र की तरफ मुख होगा। केंद्र से बाहर होगा तो दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, बाएं साइड हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखने के लिए धन्यवाद।